स्वागत है आपका द इनोवेटिव क्लासेस अड्डा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईपीएससी नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक छोटा सा पॉइंट या छोटा सा टॉपिक है कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद उस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के साथ साथ में उसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो, जैसे कि अल्कोहल है या एल्डिहाइड ग्रुप है या एसिडिक ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। अगर वो भी साथ में लगा हुआ है तो उसके लिए कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक ये छोटा सा पॉइंट है, इसको समझिएगा। थोड़ा टिपिकल सा है लेकिन समझ लेंगे या नहीं समझ पाएंगे तो जब एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स देन द ऑर्डर ऑफ सफिक्स विल बी। ऑर्डर ऑफ सफिक्स विल बी मतलब समझिए आप, मतलब उसमें सफिक्स, और वो भी सफिक्स कौन सा, सेकेंडरी वाला सफिक्स किसको रखेंगे इस चीज पे देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब सफिक्स का मतलब हुआ जो सबसे लास्ट में जाएगा नाम के। यहां पर तो आपको पहले लिखा दिख रहा है लेकिन ये सबसे लास्ट में जाएगा। मान लीजिए अगर अल्कोहल का कोई है उसमें डबल बॉन्ड भी है तो इन, फिर अल्कोहल के लिए अल, ओ एल ये लगेगा। पेंटीनॉल, पेंट इन ऑल मतलब इन फंक्शनल ग्रुप, ये जो सफिक्स है सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ेगा तो उसमें इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब ये पूरे उस कंपाउंड के नेचर को डिफाइन करेगा या उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा कि अल्कोहल है, एसिड है या एल्डिहाइड है। ठीक, दूसरे नंबर पर जो डबल बॉन्ड, ये उस कंपाउंड में वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच की लिंकेज को बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज तो वही हो गया आपका अनसैचुरेशन वाली कंडीशन। तो ये दरअसल हमने बताया था डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं अगर तीनों ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में। ठीक है, इसके बाद में आपकी सबसे सेट साइड चेन। तो इसका अगर हम लिखेंगे नाम तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले होगी साइड चेन। ठीक है, क्योंकि वो सफिक्स में सबसे पीछे है तो प्रीफिक्स में सबसे आगे होगी। इसको ऐसे समझिए, जो सफिक्स में सबसे आगे है वो कंपाउंड में सबसे पीछे जाएगा। कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो जो हमने ये रखा है तो जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे होगा। ठीक है, और जो सबसे पीछे है वो कंपाउंड के नाम में सबसे आगे होगा। ठीक, इसके लिए कभी हम एग्जाम्पल करा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसा कि हमने ये एक एग्जाम्पल लिख लिया। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को हम समझते हैं जो हमने ऊपर नोट लिखा है। ठीक है, सबसे पहला तरीका वही लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बार बार वही चीज बोलने से अच्छा सीधे मैं करके स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, जब फंक्शनल ग्रुप को साइड चेन जिसमें कार्बन है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उसको हम मेन चेन में काउंट कर लेना तो नंबरिंग जो उसका कार्बन है उसको भी दे देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कीटोन भी अगर होता है यहाँ पर, उसके कार्बन को अगर हम मेन चेन में काउंट करते हैं तो उसको नंबरिंग दे रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की लंबी चेन है। क्या हो जाएगा, 7 के लिए हेप्टेन, 6 के लिए हेक्सेन, 8 के लिए ऑक्टेन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो इसका ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, ये वाला सबसे आगे वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, अल, एल। ठीक, अल्कोहल के लिए ओ एल, एल्डिहाइड के लिए एल सफिक्स के लिए। ठीक है, प्रीफिक्स के लिए फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं यहाँ पर, सफिक्स में है। ठीक है, देखिए अब इसको नाम लिखना शुरू करते हैं। 5 नंबर पर एथिल है, 6 नंबर पर मेथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहले आता है, इसीलिए नंबरिंग कुछ उधर से भी है, वो भी सही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का 5 एथाइल
5 एथाइल 6 मेथाइल, ठीक, 5 एथाइल 6 मेथाइल, 8 कार्बन की चेन है। ऑक्ट हुआ। अगर सैचुरेटेड होता तो ऑक्टेन कर देते। डबल बॉन्ड है यहाँ पर, किस नंबर पर? तीसरे नंबर पर, 3 इन, ये हो गया। देखिए कैसे कैसे, जैसे हमने बताया था कि जो चीज इस नोड में सबसे पीछे है वो नाम लिखने में सबसे आगे आ जाएगी। साइड चेन सबसे पीछे थी, सबसे आगे आ गई, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर था, उससे आगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था, उससे जस्ट बाद में डबल बॉन्ड, ये आ गया। ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड आता, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते तो पहले डबल बॉन्ड आया, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता, ठीक। अब इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है किस पोजीशन पर है? 1 पर, 1 फिर अल, देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका मेन ये सेकेंडरी सफिक्स जो ये हुआ, ये आपके इस पूरे कंपाउंड के नेचर को, कि एल्डिहाइड है कि अल्कोहल है कि एसिड है, इस चीज को बता रहा है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, ठीक। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी सफिक्स ये। और ये जो कार्बन, ये सैचुरेटेड है कंपाउंड पूरा कि अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच के लिंकेज को बता रहा है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया, ठीक। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ना लिखे, केवल बता दे रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ये बड़ा, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें बाद में कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हमने जैसा बताया कि आप चीज़ें कॉन्सेप्ट जो भी हैं पेंसिल लेके रखिए साथ में, जहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लिखते जाइए। उससे बेहतर होगा कि अगर आप देख सकते हैं तो वीडियो को बार बार रिवाइज कर करके देखते जाइए, ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल मिलेगा, आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे होंगे। और हो सकता है कि आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो जो हमने यहाँ पर बताया हो, वो आपको दोबारा में जब देखें तो मिल जाए, ठीक है। तो इतना करिए, इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं, फिर इसके बाद आ जाएंगे साइक्लिक कंपाउंड पर। इतना करने के बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, ये आपका, इसके बाद आ जाते हैं कुछ और एक दो एग्जाम्पल पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, जिससे कि प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स की करेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे चीज़ों को क्योंकि टाइम को भी अपने मैनेज करना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये जो साइनो ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ, ठीक है। और कोई भी इससे ऊपर सुपीरियर या इससे ऊपर पीरियोडिक टेबल में इससे ऊपर वाला कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो ये सफिक्स के तौर पर यूज होगा। सफिक्स में इसको क्या कहते हैं? नाइट्राइल, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए आप, जब भी आप इस वाले कार्बन को मेन चेन में काउंट करेंगे तो नंबरिंग इसको भी देंगे, और नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आता है। बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन होगा, ठीक है। कार्बन चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, सैचुरेटेड का हुआ। वैसे तो कार्बन सैचुरेटेड का हुआ, अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये कार्बन का सैचुरेटेड है क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन चेन के बाहर है आपका, तो उस कॉन्सेप्ट में इसको मत ले जाइएगा, ठीक है। तो सीधा सा इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ये क्या है? सफिक्स नाइट्राइल। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अब देखिए इसमें इस तरीके की जब कंडीशन आएगी कहीं पर जो कीटोन वाली होगी, तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से ये कीटोनिक ग्रुप वाला जो कार्बन है ये नजदीक पड़े। कॉन्सेप्ट तो वही है कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से आप नंबरिंग करें। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्या होगा? 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की चेन है, रूट वर्ड हेक्सेन, ठीक है। कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंपल सा हेक्सेन होगा,
ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है। कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओइक नहीं भाई, कीटोन के लिए, कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे? ठीक है, तो देखिए इसके लिए ओन होगा, ONE जब सफिक्स में यूज किया जाएगा, और जब प्रीफिक्स में यूज किया जाएगा तो ऑक्सो। ठीक, तो इसका नाम लिखते हैं हेक्सेन 3 ओन, सीधा सा सिंपल सा हेक्सेन ठीक। देखिए यहां से भी टर्मिनल ई हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि लास्ट में इसका जो सेकेंडरी सफिक्स था वो ओ से आ रहा था। इसका एक तरीका और भी है, इसको आप अगर लिखना चाहें तो ये ना लिख करके सीधे हेक्स 3 ओन लिख सकते हैं। वैसे ये चीज गलत नहीं है, लेकिन अगर हम ज्यादा अच्छा सा लिखने चाहें तो हेक्स 3 ओन लिख सकते हैं, इतना ही। ठीक, तो इस चीज को इतना ही रखिएगा। अगले नंबर पर आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। अब इस पर यहां देखिए, ये एक फंक्शनल ग्रुप है और एक ये भी है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फेनिल, फेनिल का मतलब बेंजीन हुआ, बेंजीन का ये हुआ आपका, ये एक बांड से जुड़ा हुआ इधर। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जैसा क्या है, केवल डबल बॉन्ड है जो लगातार रेजोनेंस में या रेजोनेंस में इधर उधर मूव कर रहा है। ठीक है, लगातार सर्कुलर। तो डबल बॉन्ड जो है आपके इस वाले ग्रुप में, अगर सीनियरिटी टेबल से देखेंगे तो इस ग्रुप से डबल बॉन्ड नीचे आता है, तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या नाम लिखेंगे हम? 4, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और ये 4 फेनिल, इस ग्रुप को फेनिल कहते हैं जो आपका ये PH लिखा हुआ। ठीक, 4 फेनिल क्योंकि डबल बॉन्ड है, इससे नीचे है सीनियरिटी टेबल में, प्रीफिक्स की तरह यूज कर लेंगे। 4 कार्बन है, ब्यूट, और 1 नंबर पर ओइक एसिड। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, 4 फेनिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, अगला आ जाते हैं, 4 नंबर कहाँ गया? ये 4 नंबर इधर। अब यहां पर देखिए, ये ब्रोमो ग्रुप है, जैसे हमने बताया था प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे या साइड चेन की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। और ये आपका एमाइड ग्रुप है। ठीक है, इसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिखना चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये ऐसे भी इस चीज को हम लिख सकते हैं। ठीक, फिलहाल इसका हम नाम लिखते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। 4 नंबर पर ब्रोमो है, 4 ब्रोमो। ठीक, 5 नंबर का या 5 नंबर के कार्बन चेन है, 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंटेन, पेंट। पेंटेन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? पेंटेन के बाद ये एमाइड ग्रुप है, तो 1। इसको कैसे पढ़ेंगे? पेंटेना, पेंटेनामाइड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, 4 ब्रोमो पेंटेन 1 एमाइड, 1 नंबर पर है। ठीक, 5वें एग्जाम्पल पर आ जाते हैं।
देखिए इसमें इधर भी एक फंक्शनल ग्रुप है और एक इधर भी है। इसके दो तरीके हैं नाम लिखने के, लेकिन मैं यहाँ पर वही तरीका बताऊंगा कि जो इसके पहले आपको हमने बताया है। इसको भी नंबरिंग में लिख लेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 कार्बन की चेन है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं 1 और 5 पर। 5 के लिए पेंट 1,5 डाई, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं अल, एल। यहां पर बहुत सावधानी रखिएगा, ओ एल होगा अल्कोहल के लिए, ए एल होगा फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार फिर से, बिल्कुल सही है। 1 और 5 पर एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, अब आते हैं छठे नंबर पर। देखिए यहाँ पर एक हमने ये छोटा सा पोर्शन इसको बांड लाइन नोटेशन से कर दिया, तो घबराइएगा मत। यहाँ पर ये सीधा सा अगर हम फिर से देखा जाए तो सिंपल सा ही है। इसको अगर हम लिखना चाहें एक्सप्लेन फॉर्म में तो ये चीज लिखा हुआ है। ठीक, ये थोड़ा टफ दिखता है लेकिन है नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन की अपेक्षा एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस में लेंगे। नंबरिंग एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब देखिए इसमें ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी है। एक तो 3 नंबर पर ये हाइड्रोक्सी हो गया, 5 पर ऑक्सो हो गया, 7 पर डाई मेथिल है। अब ऑक्सो का O, हाइड्रोक्सी का H और मेथिल का M। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए आप। सबसे पहले कौन सा आएगा? H आएगा, तो H के लिए क्या H आएगा तो सबसे पहले H लिखेंगे, फिर क्या आएगा? O आएगा, KLMNPKO, M आएगा। अल्फाबेट भी नहीं याद आ रहे हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ गए। हाइड्रोक्सी का H, ऑक्सो का O और ये मेथिल का M। ठीक, सबसे पहले आएगा H, तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर M और O में M पहले आया तो M पर 2 मेथिल है, मतलब 7 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल है, तो क्या हो जाएगा? 7,7 डाई मेथाइल या मेथिल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को देखिएगा। फिर 5 नंबर पर 5 पर ऑक्सो, 5 नंबर पर ऑक्सो हो गया, पूरा हो गया। कितने नंबर की चयन है? 8 की। 8 के लिए ऑक्टेन होता है, ऑक्ट, फिर 1 ऑक्टेन हुआ, और 1 नंबर पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके लिए अल, सिंपल सा भी अल लिख सकते हैं या 1 अल लिख सकते हैं। 3 हाइड्रोक्सी, 7,7 डाई मेथिल या मेथाइल, 5 ऑक्सो, ऑक्टेन 1 अल, या इसको सीधे 1 हटा के ऑक्टेन अल लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसके आगे आपको साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो आज इस टॉपिक को अनसैचुरेटेड या इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर आपका साइक्लिक कंपाउंड, जो एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जिसे कहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक के लिए हो जाएगा। तो ठीक है, तो 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए, 2 बचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।